अच्छा जी, अब आ जाते हैं उस जंग पे जो कि शुक्र है सीज फायर मेंटेन हुआ है। ये सबसे अच्छी खबर एक्चुअली उस जंग के हवाले से मुज़ाकरात है। नहीं भी हो रहे लेकिन मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। सो हाँ। ये सूरत हाल है। लेकिन एट द सेम टाइम ऑयल प्राइसेस का देखते हैं कि आज से मज़ीद बढ़ती हैं या कम होना शुरू होती हैं। फिर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या तब्दीली आती है। जो भी तब्दीली आएगी वो हमारी स्टॉक मार्केट को भी बराह रास्त इम्पैक्ट करेगी। सो अभी 9:30 बजे सूरत हाल और क्लियर हो जाएगी। अच्छा लेकिन जी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना होगा। वो तो देख ही रहे हैं, काफ़ी अरसे से ये बात तो चल रही है। ईरान अमेरिका के दरमियान फौरी तौर पर बराह रास्त मुज़ाकरात के इम्कानात जो है ना वो अब जरा मध्यम ही पड़ते जा रहे हैं, मगर सिफारती राब्ते जारी हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी फुल ऑन चल रही है। हम कह सकते हैं कि उम्मीद का चिराग जो है ना वो अभी रोशन है और पाकिस्तान तो अपनी ऑब्वियसली कोशिशें कर ही रहा है। खुद ईरानी हुकाम भी काफ़ी सरगर्म है, ख़ास तौर पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की सिफारती जो मुलाकातें हैं ना वो अरूज पर है। मतलब बड़ी एनर्जी चाहिए, इधर से उधर जा रहे हैं। राब्ते भी हो रहे हैं जिसमें से कुछ मंजर आम पर आ रहे हैं, कुछ नहीं भी आ रहे हैं। राइट। उधर अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात आने का सिलसिला भी कल भी जारी रहा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। ईरान जल्द जंग ख़त्म हो जाएगी, ईरान जंग, और हम फाते होंगे। उन्होंने कल फिर अपनी बात दोहराई कि ईरान में कुछ लोग मुनासिब हैं, कुछ लोग नहीं हैं। ईरान के अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है और हम यूरेनियम हासिल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम लोग हैं। अब्दुल्ला एक टर्म है प्लीज वो यूज किया, फैंटास्टिक। अच्छा सुने क्या कहा। I called them back, our people. The flight is about 17 hours. We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. But, you know, it's a 17, 18-hour flight. I said, when is this meeting taking place? And it was like going to be on Tuesday, and it was Saturday, and they're leaving, you know, and by the time they get there, it's hours and hours and hours of flying. And I said, we're not doing this anymore. We have all the cards. If they want to talk, they can come to us or they can call us. You know, there is a telephone. We have nice secure lines, although I'm not sure any telephone line is secure, frankly. But we have secure lines, and if they want, we can talk. But we're not sending people to travel 18 hours to meet where you literally think of this. We had a meeting for Tuesday, and it was on Saturday that I was saying, when are we meeting? Tuesday, because it's so far. So great respect for Pakistan, but I will, because they've been terrific. They've really tried, and they'll stay involved. But we're going to do it by telephone. So if they want, they can call us. But again, they know what has to be in the agreement. Very simple. They cannot have a nuclear weapon. Otherwise, there's no reason to meet. दूसरी तरफ कल ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक दिखाई दिए। अरागची साहब ने कल इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से दूसरी मुलाकात की है। अब्बास अरागची कल मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे थे और इससे पहले वो जुमे की रात भी इस्लामाबाद में थे। ओमान के सुल्तान से भी उनकी मुलाकात में रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि इलाकाई ममालिक को अमरीकी मुदाखलत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने की ज़रूरत है। और ओमानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से या वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जो बयान सामने आया एक्स पर, उसमें भी इस बात की तस्दीक हो गई है कि पर्टिकुलरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ओमान और ईरान के दरमियान, अब्बास अरागची साहब के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं और इस खत्ते में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और तक़सीम को हवा दे रही है। उनका ये मौक़िफ़ था। ये बड़ा स्मार्ट मूव है इनकी तरफ से कि ये ऐसी जगहों पे जाके खास तौर पे ये बात करना कि इंस्टेड कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, वी नीड टू बी यूनाइटेड। मतलब ये बात और फिर उनके जो टेलीफोनिक राब्ते हैं दे आर ऑल्सो वेरी टेलिंग। अब्बास अरागची साहब ने कल सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, कतरी वज़ीर आज़म के अलावा मिस्री और फ्रांसीसी वज़राए ख़ारजा से भी टेलीफोन पर बातचीत की है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कुछ देर क़याम के बाद वो फिर रवाना हो गए और रवाना हुए मॉस्को के लिए। वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें, बिल्कुल ईरानी बातचीत होनी है। खबर एजेंसी का बात है मॉस्को पहुँच चुके हैं, ये हम आपको कुछ मनाज़र दिखा भी रहे हैं। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए ईरानी तजावीज़ पाकिस्तान को पेश कर दी हैं और इन तजावीज़ में अपना हरमुज़ के लिए नए ज़वाबित, ईरान की नाकाबंदी का ख़ात्मा, ईरान को बहुत सी और चीज़ें भी एक्चुअली इसमें थी जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लेट्स टेक यू टू इस्लामाबाद फर्स्ट। इस्लामाबाद में सूरत हाल अब आ गई है। कौन कौन से रास्ते खुले हैं? क्या तमाम रास्ते खुले हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अलावा बाकी तमाम रास्ते खुले हैं? अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। अयाज बताइएगा, आज मंडे है, वर्किंग डे है आफ्टर द वीकेंड, क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में? बैक टू बिजनेस, बैक टू लाइफ?
अब्दुल्लामा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जो एक दूसरे दौर के लिए तैयारियां थी वो भी कल खत्म हो गई। जो आखिरी क्रू था, यानी जो एडवांस पार्टियां थी, वो भी अब रात के वापस चलेगी। तो इस वक्त तो इस्लामाबाद में कोई मेहमान अवेलेबल नहीं है, बजाय जो आपके और हमारे अपने मेहमान हैं। तो वो मेहमान तो अवेलेबल नहीं है जिनके इंतजार था। तो अब रोड की सूरत हाल ये कि ये कल से ही जब ये ऐलान हुआ कि जी हम नहीं आएंगे, बल्कि परसों से, तो कल के दिन में ही थोड़ा सा ईज आउट हो गया था, चीजें खुल गई थी। सिर्फ जिस होटल के अंदर ये मेहमानों की जो एडवांस पार्टियां थी वहां ठहरी थी, सिर्फ उसी को कॉर्डन ऑफ किया गया था। बाकी तकरीबन रोडें वगैरह खुल गई थी। लेकिन जो रेड जोन है वो भी बंद है। उसको आज भी जो है वो उस तरीके से नहीं खोला जाएगा जिस तरीके से रूटीन में था। उसको जरा मजीद थोड़ा सा आज के लिए थोड़ा सा उसको रखा गया है कि उसको आज थोड़ा महदूद एंट्री दी जाए। वही लोग अंदर जाए जिनका अंदर काम है। कोई एम्बेसी में काम करता है, कोई सुप्रीम कोर्ट में काम करता है, हाई कोर्ट है, फेडरल शरीयत कोर्ट है। लेकिन अच्छी बात ये अब्दुल्ला हुमा के स्कूल्स खुल गए हैं। तमाम स्कूल जो पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से ऑनलाइन थे वो वापस फिजिकली उस पर आ गए हैं। साथ ऑफिस जो बंद हुए थे वो भी खुल गए हैं। जो एक्सटेंडेड रेड जोन के अंदर कारोबारी मराकज थे जो बहुत उनको लॉस हो रहा था, वो भी कल खुशी की जो है उनकी लहर दौड़ी और वो भी जो है वो भी खुल गए हैं। बड़ी बात ये थी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी, या फिर बाद में जब पार्शियल खोली गई तो वो भी इस्लामाबाद से थोड़ा दूर थे, तो वो भी अब खुल गए। सिर्फ फैजाबाद का जो बस अड्डा है वो बंद था, वो भी आज से ऑपरेशन हो जाएगा। मेट्रो वगैरह भी चल रही है? जी, मेट्रो भी स्टार्ट हो गई है। और दूसरी बात ये कि जो सबसे बड़ा मसला था डिमांड सप्लाई का, जो ग्रोसरी थी, चीजें थी, मेडिसिन थी, वो उनकी जी, तो वो भी उसको भी 2 दिन पहले जो डीसी इस्लामाबाद है उन्होंने इसको ओपन कर दिया था और हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी अब हो गया। तो लाइफ जो है वो नॉर्मल आ रही है। अच्छा, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? वैसे आप हैं मौजूद, इस्लामाबाद में भी बहुत बिजली जा रही थी, अभी क्या हाल है? पहले 2 दिन का स्पेल था, उस तरीके से तो नहीं है। कभी ऑफ एंड ऑन थोड़ी बहुत जाती है, बट उस तरीके से लोड शेडिंग नहीं है जिस तरीके से 2 दिन हुई थी और बहुत ज्यादा इंटेंसिव और बहुत ज्यादा लोग परेशान हो गए थे। तो अब चीजें बेहतर है। कोई दिन में एक दफा की जाए और वेरी करता है किस इलाके में किस तरीके से। और वही बात है जो आइस को कहता है कि जहां पर उनको समझ आती है कि जहां पर बिल की या रिकवरी कम है उस जगह पर वो लोड शेडिंग ज्यादा करते हैं, और जहां पर रिकवरी 100% है या 90% है वहां पर लोड शेडिंग थोड़ा सा दौरानिया उसका बेहतर है। लेकिन ओवरऑल इस्लामाबाद इज गोइंग गुड और लोगों ने जो है ना वो अब अच्छा अयाज, ये इस्लामाबाद टॉक्स के पोस्टर्स जो हमें अभी भी नजर आ रहे हैं, बिलबोर्ड, ये अभी तक लगे हुए हैं या उतार दिए हैं? नहीं, अभी तक लगे हुए हैं। ये आज ही शायद उतर जाएंगे, लेकिन अभी तक क्योंकि ये कल ही लास्ट जो डेलीगेशन था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सामने एक्चुअली आ गया था तो हमने कहा आपसे इस्लामाबाद इज बैक टू नॉर्मल। सड़कें खुल गई हैं, स्कूल्स खुल गए हैं, जो दफातर ऑनलाइन थे, वर्क फ्रॉम होम था, वो भी अब मामूल के मुताबिक ऑपरेट कर रहे हैं।